अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मदीहा। इस वीडियो के अंदर हम क्लास का टॉपिक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लास आपके पास एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होता है और ये सेंटेंस बड़े सेंटेंस का छोटा सा हिस्सा बनाता है। ये जो आपके पास क्लास होता है ये अकेला भी सेंटेंस बना सकता है और बड़े सेंटेंस का ये हिस्सा भी बन सकता है। अब यहाँ पे क्लास की डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ है कि ये जो क्लास है इसके अंदर सब्जेक्ट होता है और फाइनाइट वर्ब होता है। ये जो फाइनाइट वर्ब है ये मैं आपको वर्ब के टॉपिक में बता चुकी हूँ ऑलरेडी। तो आप लोग की ये असाइनमेंट है कि आप मुझे वर्ब फाइनाइट वर्ब क्या होता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं। तो ये क्लास की डेफिनेशन देख ली कि इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होता है और ये अकेला भी सेंटेंस बना सकता है और बड़े सेंटेंस का ये पार्ट भी हो सकता है। इसकी एग्जांपल है ही स्लेप्ट लेट बिकॉज ही वाज एक्सट्रीमली टायर्ड। यहाँ पे ही स्लेप्ट लेट ये एक क्लास है, बिकॉज ही वाज एक्सट्रीमली टायर्ड ये एक और क्लास है। इन दोनों क्लासेस ने मिल के एक सेंटेंस बना दिया है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है द टीचर प्रेज्ड द बॉय हु स्टूड फर्स्ट। द टीचर प्रेज्ड द बॉय ये आपके पास है एक क्लास और दूसरा क्लास है हु स्टूड फर्स्ट। इन दोनों क्लासेस ने आपस में मिलके एक सेंटेंस बना दिया है। अब हम देखेंगे इसकी टाइप्स को। ये जो क्लास है इसकी दो मेन टाइप हैं, एक है इंडिपेंडेंट क्लास और एक है डिपेंडेंट क्लास। तो पहले मैं आपको इंडिपेंडेंट क्लास के बारे में बताऊंगी, इसको समझाऊंगी, इसके बाद मैं आपको डिपेंडेंट क्लास के बारे में बताऊंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंडिपेंडेंट क्लास है इसको हम मेन क्लास भी कहते हैं और इसका अपना सब्जेक्ट होता है, अपना वर्ब होता है और ये एक कंप्लीट फिनिश्ड लॉजिकल थॉट बताता है। यानी कि ये डिपेंडेंट क्लास एक बड़े से सेंटेंस का छोटा दरमियान में हिस्सा होता है। यानी ये एक पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक बड़ा सेंटेंस है, इसके दरमियान इसके अंदर इस इंडिपेंडेंट क्लास ने जुड़ के इस बड़े सेंटेंस का हिस्सा बना है। इसका अपना सब्जेक्ट है, अपना एक प्रेडिकेट है। तो इसने ये अगर हम इसको यहाँ से काट के अलहदा भी इतना सा लिखें तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस बन जाता है, इसकी समझ आ जाती है। ये है आपके पास इंडिपेंडेंट क्लास। अब जो इंडिपेंडेंट क्लास है इसकी टिप ये है कि ये जो इंडिपेंडेंट क्लास है ये स्ट्रिक्टली अपना पूरा मीनिंग कन्वे कर सकता है, ग्रामेटिकली करेक्ट होता है अगर हम इसको अलहदा करके लिखें तो। अब इसकी एग्जांपल ये है द सन रोज ब्राइलेंटली एंड दी थिक फॉग डिसअपियर्ड। यहाँ पे द सन रोज ब्रिलियंटली यानी इस वो चमकदार जो सूरज है वो उठा, यानी सुबह हुई तो सुबह सुबह जो चमकता हुआ सूरज है वो निकला और फॉग जो है वो डिसअपियर होगी। यहाँ पे द सन रोजिस ब्रिलियंटली ये है आपके पास इंडिपेंडेंट क्लास, क्योंकि जब हम इसको इस वाले पूरे के पूरे सेंटेंस के काट के अलहदा करके लिखेंगे तो ये अपना फुली मीनिंग कन्वे करेगा। तो इसलिए ये आपके पास है इंडिपेंडेंट क्लास। एग्जाम्पल के अंदर शामिल है द सन रोज ब्राइलेंटली एंड द थिक फॉग डिसअपियर्ड, यानी कि जो चमकता हुआ सूरज है वो निकला और जो फॉग है वो डिसअपियर हो गई, ख़त्म हो गई, गायब होगी। तो इसके अंदर आप देखें द सन रोज ब्राइलेंटली यानी कि जो सन है वो चमकता हुआ निकला, ये एक है बड़े के बड़े सेंटेंस का हिस्सा। एंड द थिक फॉग डिसअपियर्ड ये इतना मिला के है एक सेंटेंस और ये जो मैंने थोड़ा सा निकला है द सन रोज ब्राइलेंटली ये है आपके पास इंडिपेंडेंट क्लास। क्यों ये इंडिपेंडेंट क्लास है? क्योंकि जब हम इसको यहाँ से निकाल के यहाँ अलहदा करके लिखेंगे तो ये अपना फुल मीनिंग कन्वे करेगा, इसकी बात की हमें पूरी की पूरी समझ आ जाएगी, इसलिए ये इंडिपेंडेंट क्लास है। इसी तरह जो सेकंड वाली एग्जांपल है ही रेन रिमार्केबली फास्ट बट ही स्टिल मिस्ड दी बस। तो यहाँ पे जो आपके पास है ही रेन रिमार्केबली फास्ट ये इंडिपेंडेंट क्लास है, क्योंकि जब इसका अपना सब्जेक्ट है, अपना इसका प्रेडिकेट है और जब हम इसको अलहदा करके लिखेंगे तो ये अपना फुल मीनिंग कन्वे करेगा, यानी कि ये अपना फुल मीनिंग देगा। इसके अंदर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होगी, ये ग्रामेटिकली करेक्ट होगा, इसलिए ये इंडिपेंडेंट क्लास है। और जो इंडिपेंडेंट क्लास के साथ साथ में जुड़े हुए हैं बट ही स्टिल मिस्ड दी बस ये आपके पास डिपेंडेंट क्लास है। डिपेंडेंट क्लास का अब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। डिपेंडेंट क्लास वो होती है जो कि इसका ना दूसरा नाम है सबऑर्डिनेट क्लास, ये भी आपने याद रखना है। अगर आपको कहें कि सबऑर्डिनेट क्लास क्या है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये बेसिकली डिपेंडेंट क्लास को ही बोला जाता है।
इसका सब्जेक्ट होता है लेकिन इसका वर्ब नहीं होता, और इसी की वजह से ये अकेले अलोन स्टैंड नहीं कर सकती और अपने बात की पूरी समझ नहीं दे सकती, और ग्रामेटिकली ठीक नहीं होती जब हम इसको अलहदा करके लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिंस इट वॉज ए हॉलीडे वी स्टेड होम ऑल डे। तो यहाँ पे वी स्टेड होम ऑल डे ये इंडिपेंडेंट क्लास है, क्योंकि जब हम इसको अलहदा करके लिखेंगे तो ये अपनी बात की पूरी समझ देगा। लेकिन जो अगर हम ये पहले वाला जो इसका हिस्सा है सिंस इट वॉज ए हॉलीडे, इसको जब हम अलहदा करके लिखेंगे तो हमें बात की पूरी समझ नहीं आएगी जब तक हमें आगे वाला हिस्सा ना बताया जाए। तो इस तरह का क्लास जो कि अलोन स्टैंड नहीं कर सकता और उसके अंदर वर्ब नहीं होता, सिर्फ सब्जेक्ट होता है, तो वो हमारे पास होता है डिपेंडेंट क्लास। और डिपेंडेंट क्लास के लिए आपकी ये टिप लिखी हुई है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, बहुत आसानी रहेगी कि जो डिपेंडेंट क्लास है यानी कि जो सब ऑर्डिनेटिंग क्लास है वो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होती है। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से हैं? बिकॉज है, इफ़ है, सिंस है, व्हेन है, ऑल्दो है। या तो ये इन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होगी या फिर ये रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होगी। आपको रिलेटिव प्रोनाउन का पता होगा, चूँकि मैंने पीछे प्रोनाउन के टॉपिक में इसको बता दिया है। तो ऐसी क्लास जो कि इस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट हो, जिसका अपना सब्जेक्ट हो लेकिन वर्ब ना हो, वो होती है डिपेंडेंट क्लास। और डिपेंडेंट क्लास अलोन स्टैंड नहीं कर सकती, अपना फुल मीनिंग कन्वे नहीं कर सकती। जब इसको एक बड़े सेंटेंस से काट के अलहदा करके लिखा जाता है तो ये अकेले अपना मीनिंग कन्वे नहीं कर सकती, इसलिए हम इसको डिपेंडेंट क्लास बोलते हैं। आई होप सो कि आपको इंडिपेंडेंट क्लास और डिपेंडेंट क्लास इन दोनों का कॉन्सेप्ट वाज़िया होगा। अब ये हमने इसकी मेन टाइप्स देख ली हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, ये मेन टाइप हैं क्लास की। अब आगे इसकी और छोटी 2-3 टाइप्स हैं, जिसके अंदर पहले आता है नाउन क्लास, यानी क्लास दिया हुआ है वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, ये बात की बात है, लेकिन आपने इसको बताना है कि ये नाउन क्लास, एडवर्ब क्लास, एडजेक्टिव क्लास, इसमें से क्या है। तो नाउन क्लास वो होगी जो कि नाउन के तौर पे फंक्शन करेगी सेंटेंस के अंदर और व्हाट का आंसर करेगी, तो वो होगी आपके पास नाउन क्लास। ये आपने इसकी एग्जांपल्स पढ़ लेनी है। फ्रेज के टॉपिक में मैं इन नाउन फ्रेज को क्या होता है वो बता चुकी हूँ, तो आपने इसी तरह नाउन और क्लास इन दोनों की डेफिनेशंस को मिला देना है, तो आपके पास तीसरी डेफिनेशन बन जाएगी जो कि होगी नाउन क्लास की। ये इसकी एग्जांपल्स हैं और ये व्हाट का आंसर करती है, अबाउट द वर्ब, यानी वर्ब जो है वो क्या है, तो वो व्हाट का आंसर करने वाला जो क्लास होगा वो नाउन क्लास होगा। इसके बाद है एडजेक्टिव क्लास। एडजेक्टिव क्लास ऐसा क्लास होता है जो कि एडजेक्टिव के तौर पे फंक्शन करता है। अब आपको एडजेक्टिव का पता है क्योंकि मैं पीछे ये टॉपिक एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो इसके एमसीक्यूज़ को हल करने की टिप ये है, इट टिपिकली स्टार्ट्स विद रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं? हु है, हुज है, हुम है, विच है, डैट है, और ये कम्स राइट आफ्टर नाउन इट डिस्क्राइब, यानी कि जो प्रोनाउन किसी नाउन के बारे में बात कर रहा है उसके फ़ौरन बाद ये आएगा एडजेक्टिव क्लास। एडजेक्टिव क्लास जो है ये एक तो ये रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होता है, हु, हुज, होम, विच, डैट, और दूसरा ये इट कम्स राइट आफ्टर द नाउन इट डिस्क्राइब, यानी ये जिस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है उसके फ़ौरन बाद आएगा और ये एडजेक्टिव के तौर पे फंक्शन करेगा सेंटेंस के अंदर। ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है एडजेक्टिव क्लास के लिए। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय हु सेंग वेल टुडे वुन द मेडल। यहाँ पे हु सेंग वेल टुडे ये आपके पास है एडजेक्टिव क्लास, क्योंकि एक तो ये रिलेटिव प्रोनाउन से हु से स्टार्ट हो रहा है और दूसरा ये फ़ौरन जिस यानी बॉय को ये बयान कर रहा है ना उसके फ़ौरन बाद ये इस्तेमाल हुआ है, तो ये है आपके पास एडजेक्टिव क्लास। इसके बाद है एडवर्ब क्लास। एडवर्ब क्लास हम बोलते हैं ऐसा कोई भी क्लास जिसके अंदर आपने एडवर्ब और क्लास इन दोनों की डेफिनेशंस को मिलाया तो आपके पास एक नई डेफिनेशन बनी एडवर्ब क्लास की। अब इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। एक डिपेंडेंट क्लास दैट एक्ट्स एज एन एडवर्ब बाय मॉडिफाइंग ए वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, यानी एडवर्ब की ही डेफिनेशन है, बस अगर वो क्लास के तौर पे एडवर्ब फंक्शन कर रहा है तो वो एडवर्ब क्लास होगा। अब एडवर्ब क्लास जो है ये हमें इन चीज़ों के बारे में बताता है, वेयर, वाई, हाउ, अंडर, व्हाट, कंडीशन,
यानी जो मेन एक्शन है उसके बारे में अगर ये वाले क्वेश्चन हो रहे हैं ना, मेन एक्शन कब हुआ, वेयर कहाँ हुआ, वाई क्यों हुआ, हाउ कैसे हुआ, अंडर व्हाट कंडीशन हुआ, तो उस अगर मेन एक्शन के बारे में ये क्वेश्चन किए जा रहे हो, कोई एक क्लास उसका आंसर दे रहा है तो वो एडवर्ब क्लास होगा। फॉर एग्जाम्पल, दे लेफ्ट द प्ले ग्राउंड व्हेन द सन रोज, यहाँ पे एडवर्ब क्लास है क्योंकि ये लेफ्ट जो कि यहाँ पे आपके पास है मेन वर्ब, इसको मॉडिफाई कर रहा है, इसके बारे में बता रहा है, तो ये है आपके पास एडवर्ब क्लास। अब ये जो मैंने आपको एडवर्ब क्लास बताया, एडजेक्टिव क्लास बताया और ये नाउन क्लास बताया, ये सारे के सारे होते हैं डिपेंडेंट क्लासेस। ये डिपेंडेंट क्लासेस होते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं होते। आपने हर एक की डेफिनेशन के स्टार्ट पे पढ़ा होगा ए डिपेंडेंट क्लास, फिर आपने आगे पढ़ा जब एडजेक्टिव क्लास की डेफिनेशन पढ़ी ए डिपेंडेंट क्लास, इसके बाद जब आपने एडवर्ब क्लास की डेफिनेशन पढ़ी तो स्टार्ट पे ए डिपेंडेंट क्लास। तो ये जो एडवर्ब क्लास है, एडजेक्टिव क्लास है और ये आपके पास नाउन क्लास है, ये सारे डिपेंडेंट क्लासेस होते हैं, यानी ये डिपेंडेंट क्लास की फर्दर कैटेगरीज हैं, यानी डिपेंडेंट क्लास को हम ये भी कहते हैं। अब ये समरी लिखी हुई है, यानी कि जो मैंने आपको पीछे सारा कुछ बता दिया वो ये सारा एक पेज पे लिखा हुआ है। अगर आप सिर्फ ये एक पेज ज़ुबानी याद अच्छे से कर लेते हैं समझ के, तो आपको इस टॉपिक की अच्छे से समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, ये पहला है नाउन क्लास। नाउन क्लास जो है ये नाउन के तौर पे फंक्शन करता है और ये व्हाट का जवाब देता है अबाउट द मेन वर्ब। इसी तरह एडजेक्टिव क्लास है, एडजेक्टिव क्लास ये नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है और ये विच वन और व्हाट काइंड ऑफ इस चीज़ का आंसर करता है। जब आप इसका ये की याद कर लेंगे ना, यानी ये इसका यूज़ क्या है, ये किस क्वेश्चन का आंसर देता है ये वाला क्लास, तो आपको इस क्लास के बारे में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। आपने ये वाली जो चीज़ है ना इसको ज़रूर याद करना है कि जो क्लास है नाउन क्लास है ये किस चीज़ का आंसर करता है, एडजेक्टिव क्लास है ये किस चीज़ का आंसर करता है, एडवर्ब क्लास है ये किस चीज़ का आंसर करता है, तो फिर आपको ये नहीं भूलेंगे। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, पहले समरी चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर एडवर्ब क्लास का ले लें, इसके बाद एडजेक्टिव क्लास का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर नाउन क्लास का ले लें, फिर डिपेंडेंट क्लास का ले लें और फिर इंडिपेंडेंट का ले लें और फिर जो क्लास है क्या इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप सो कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। कोई सी भी चीज़ के अंदर आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक की वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।